जय हिंद। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि भाग विधि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। टॉपिक है भाग विधि से वर्गमूल निकालें, यानी भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। इससे पहले पिछले वीडियो में हमने अभाज्य गुणनखंड से या गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना बता दिए हैं, गुणनखंड विधि से घनमूल भी निकालना बता दिए हैं। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, जो कि बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है निकालने में। ठीक है, अब बहुत टफ भी होता है, लेकिन ज़्यादा टफ नहीं है। एक बार समझ जाएंगे तो आप निकाल लेंगे। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिए, सवाल को ध्यान से देखिए और समझिए। वीडियो को एकदम पूरा देखिएगा। देखिए 729 का हमको वर्गमूल निकालना है, भाग विधि से निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, ऐसे लाइन खींच लीजिए, एक बार एक लाइन ऐसे खींच लीजिए, ठीक, और ऐसे खींच लीजिए। ठीक, इसमें सबसे पहले क्या क्या इसके बाद क्या कहता है, दाएं से, यानी दाएं से जोड़ा बनाते हैं, दो का जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, क्या करें, दाएं से हम जोड़ा बनाएंगे। तो देखिए एक जोड़ा और ये अकेले अकेले ही रह जाएगा। ठीक है, तो दाएं से हम क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। तो देखिए एक जोड़ा ये हो गया और ये अकेले है, अकेले रह जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या किए, मिटा दिए। ठीक है, इसको हम क्या किए, मिटा दिए। ऊपर से बना लीजिए, सबसे बढ़िया है। ठीक है, ऊपर से बना लीजिए, यानी एक जोड़ा और एक जोड़ा। ठीक, समझ आ रहा है ना कि दाएं से हम जोड़ा बनाते हैं दो का। तो एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया। अब हमको क्या करना है कि ऐसी कोई संख्या लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम करेंगे 7 का। ठीक है, अकेले है तो 7 का करेंगे। तो ऐसी संख्या में गुणा कीजिए कि गुणा करने पर 7 से कम हो, 7 से अधिक न हो। मतलब ऐसी संख्या का वर्ग कीजिए जिसका मतलब जो वर्ग आए 7 से कम हो जाए। देखिए अगर हम 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक, 7 से कम है। अगर हम 3 में 3 से गुणा करेंगे 9 है। देखिए 7 से अधिक हो जा रहा है। तो अर्थात हम क्या करेंगे, 2 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो, 4 हो जाएगा, जो 7 से कम आएगा। देखिए 2 से 2 से गुणा कर रहे हैं, इसको क्या कीजिए, यहाँ पे 2 से 2 लिख लीजिए। ठीक, अब एक 2 यहाँ पे भी लिख लिया जाता है। ठीक है, अब 2 में हम 2 से गुणा किया, कितना है, 4 आया है, 4 ऐसे लिख लीजिए। ठीक, अब फिर इसको ऐसे कर लीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए, यानी 2 2 इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा, 4। अब इसको क्या करें, घटाइए, 7 में से 4 गया 3। देखिए अब इसके बाद क्या करेंगे, जो जोड़ा बनाते हैं वो पूरा जोड़ा उतर जाता है। ये नहीं कि 3 उतार लिए अब 2 उतारेंगे, ऐसे नहीं। इसमें क्या होता है, ये तो 7 में 4 घटा 3 आ ही गया, लेकिन अभी जो बगल वाला जो जोड़ा है वो जोड़ा से पूरा संख्या उतर जाएगा, अर्थात पूरा 29 उतर जाएगा। ठीक, अब देखिए अब क्या करें कि किस संख्या का आपस में गुणा करें। ठीक है, कि उसका इकाई अंक 9 हो। ठीक है, किस संख्या का वर्ग करने में इकाई का अंक 9 आता है। ये देखिए मान लीजिए 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 9 आ जा रहा है। अब फिर 7 में 7 से गुणा करेंगे क्या, 49 हो रहा है, जिसमें इकाई का क्या हो रहा है, 9 आ रहा है। ठीक है, यानी 7 × 7 बराबर 49, तो इसका इकाई का 9 आ रहा है। ठीक है, और 3 में 3 से गुणा करेंगे तभी 9 आ रहा है, और 7 में 7 का गुणा करेंगे तो 49 आ रहा है, जिसका इकाई अंक क्या है, 9 है। तो अब देखिए, तो हम मान लीजिए अगर 3 का 3 करेंगे तो बहुत कम हो जाएगा। तो 7 से चेक करके देखिए, अब क्या कीजिए, 7 का 7 से गुणा कीजिए, 7 का आपस में 7 से गुणा कर लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए। तो 7 में 7 से गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा, एक साथ यहाँ पे लिख देंगे हम। ठीक है, 7 में 7 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 49, 49 का 9, 4 अभी बचा है। ठीक है, हासिल बचा है। अब क्या कीजिए, ये 7 इससे क्या करेगा, गुणा करेगा, ये 7 अब 4 से गुणा करेगा, यानी 7 चौके 28, 28 में जो हासिल आया था 4 बचा था, 4 32, देखिए 332। ठीक है, अब इसको जोड़िए, अचानक जोड़िए, वैसे लिख लीजिए। ठीक है, ये अब इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, कट गया कितना, अर्थात क्या हो गया, आ गया ना, 329 क्या हो गया, आ गया। यहाँ पे देखिए इसको ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, अब जाके ये सही है, अर्थात 729 का जो वर्गमूल कितना हो गया, यानी 729 का वर्गमूल कितना होगा, यानी 27 होगा। अब इसको चेक करना चाहते हैं कि सही है गलत है, तो 27 में 27 से गुणा कर लीजिए। 7 7 49 का 9, 4 हासिल, 7 में 4 4 18, 2 7 14, 8 में 4 1 5। देखिए 9 8 4 12, 5 1 6 1 7। देखिए अर्थात ये सही है, समझे ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको धीरे धीरे अब समझ में आ रहा है। एक सवाल और देखेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। सवाल को ध्यान से देखिए, आपको सवाल खुद समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा सा 5 सवाल है, थोड़ा दिक्कत होगा आपको।
अब एक सवाल और बताते हैं आपको। जैसे लिखा है कि 10, 49 और 76 का वर्गमूल निकालना। संख्या बड़ी है, ठीक है, इसका क्या करना है, वर्गमूल निकालना। तो सबसे पहले ऐसे कर लीजिए और फिर ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। हम बोले हैं आपसे कि दाएं ओर से दो दो का जोड़ा बनाइए। देखिए एक जोड़ा, एक जोड़ा और एक जोड़ा, इसमें पूरा पूरा बन गया। ठीक, तो या तो आप ऊपर से कर लीजिए, ठीक है, यानी कि एक जोड़ा, एक जोड़ा और एक जोड़ा। ठीक है, अब हर जोड़े का हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब आप सबसे पहले 10 को लीजिए, क्योंकि एक जोड़ा में है तो 10 को लेंगे। तो किस संख्या में गुणा करें, आपस में गुणा करें कि 10 से कम आ जाए, 10 से अधिक ना है। देखिए अगर मान लीजिए हम 3 का 3 से गुणा करेंगे, 3 3 क्या आ जाएगा, 9 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो देखिए 3 को 2 बार यहाँ पे गुणा करेंगे, ठीक, आई 3 यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक, अब तो देखिए 3 3 की क्या हो जाएगा, 3 में 3 से गुणा करके क्या होगा, 9 हो गया। ठीक, अब इसको ऐसे काट लीजिए, कर लीजिए। अब इन दोनों को आपस में जोड़िए, 3 3 6, अब हटाइए, 10 + 9 = 1। ठीक, अब यहाँ से ये जोड़ा उतरेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 49। ठीक, अब इसको नहीं उतारेंगे। ठीक है, कभी भी एक संख्या नहीं उतरता, पूरा जोड़ा उतरता है। अब देखिए, अब हमको क्या करना है कि अब देखिए किसके वर्ग में इकाई का अंक 9 आ रहा है। मान लीजिए एक 9 के 3 का में 3 से गुणा करेंगे 9 आ रहा है, और फिर 7 में भी 7 का करेंगे क्या हो जाएगा, 7 7 49, इकाई का अंक क्या हो रहा है, 9 आ रहा है। ठीक है, तो इसका देखिए, लेकिन ये भी देखना है कि आपको इसे गुणा करने पर उससे क्या हो जाए, कम हो जाए। अब देखिए थोड़ा सा 2 से देखते हैं। देखिए अगर हम, तो मान लीजिए हम 3 से करते हैं। देखिए 3 × 3, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। लेकिन 3 में 6 से गुणा करेंगे तो क्या, 36 18 ज़्यादा हो जा रहा है। देखिए 18, देखिए 3 में हम 3 से गुणा किए तो 9 हो गया, ठीक है, मिल जा रहा है। लेकिन फिर 3 में 6 से गुणा करेंगे तो क्या, इतना 36 18 हो जाएगा, जो कि 149 से अधिक है, इसलिए 3 बार में नहीं जाएगा। 2 बार में देखिए, देखिए 2 में 2 से गुणा कर लीजिए। ठीक है, 2 यहाँ पर उतार लीजिए, तो 2 में 2 से गुणा करेंगे कितना ना 4। ठीक, और फिर यही 2 6 से गुणा करा लीजिए, ये 2 6 से गुणा करेगा कितना, 2 6 12। अब इसको ऐसे कर लीजिए, अब फिर क्या करें, अब जोड़ लीजिए, 2 2 4 और ये 6। ठीक है, इसको ऐसे कर लेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा इधर कर लीजिए, 2 और 2। अब देखिए, अब इसको घटाइए, 9 में से 4 गया 5, 4 में से 2 गया 2, खत्म हो गया। अब इस जोड़े को उतारिए, यानी 76 हो गया। ठीक, अब देखिए कि एक 4 के वर्ग में, अगर 4 में 4 से गुणा करेंगे तो 16, 4 में 4 से गुणा करेंगे तो 16 हो रहा है, इसका इकाई अंक 6 मिल रहा है। एक अगर 6 में 6 का गुणा करेंगे तो 36 हो रहा है, इसका इकाई अंक 6 मिल रहा है। ठीक है, तो किसका करेंगे, तो पहले हम 4 से चेक करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब क्या करिए, 4 में 4 से गुणा कीजिए। ठीक है, ये 4 यहाँ पे इसमें से एक 4 इसमें लिख देंगे, तो देखिए 4 चौके 16, 16 का 6 हो गया। ठीक, अब यहाँ से 1 हो गया बच्चा। ठीक है, अब फिर हम 4 4 गुणा कर रहे हैं, फिर अब ये 4 इससे गुणा करेगा, ये इससे करेगा, तो 4 चौके 16, 1 क्या होगा 17। ठीक, 17 के 7 हो गया, फिर एक शेष बचा, हासिल बचा, और फिर यही 4 अब इससे गुणा करेगा। ठीक है, तो 4 6 24, हासिल बचा था तो 25। देखिए आ गया कि नहीं आ गया, इसको अब खत्म कर दीजिए। अर्थात क्या हो गया, इसका वर्गमूल कितना होगा, वर्गमूल कितना होगा इसका 324। अर्थात अब देखिए इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, यानी 1,49,976 का आपका वर्गमूल कितना होगा, 24 होगा, 324 होगा। आप सवाल को ध्यान से देखिए, सवाल को ध्यान से देखिए, समझिए। ठीक है, अगर हमारा वीडियो पसंद आपको आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आपको एक आसान सवाल बताते हैं। देखिए थोड़ा सा हम आसान सवाल बताते हैं आपको। मान लीजिए 225 है। ठीक, इसको समझिए, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं 225, ऐसे कर लीजिए। हम बार बोल रहे हैं कि दाएं से जोड़ा अपने, एक जोड़ा और एक जोड़ा। ठीक, अब देखिए मतलब किस संख्या का वर्ग करें कि 2 से कम आए, 2 से अधिक न जाए। मान लीजिए अब 1 का गुणा करेंगे 1 में तो 1 हो जाएगा, अर्थात 1 से गुणा करिए, यहाँ पर 2 बार लिखेंगे और फिर इसमें से एक यहीं पे यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब इसको ऐसे कर लीजिए। ठीक है, तो 1 में 1 गुणा करते हैं, 1 हो गया ना। ठीक, अब इसमें घटाइए, 2 में से गया 1 है, अब पूरा जोड़ा उतर जाता है 25। ठीक है, अब इसको जोड़िए, 1 क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब किसके वर्ग में इकाई का अंक 5 आता है, 5 का वर्ग करेंगे 25 हो जाएगा, उसके इकाई का अंक मिल रहा है। देखिए 5 × 5 अर्थात 25,
इकाई का 5 आ रहा है इसमें, तो 5 करेंगे। अब 5 से हम गुणा करेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा 25 का 5 गुणा किया 5 25 का 5, अभी 2 हासिल बचा। अब यही 5 इससे गुणा किया तो 5 गुनी 10 और 2 हासिल 12, देखिए। और इसको 5 आप लिख देंगे, ये क्या खत्म हो जाएगा। अर्थात 225 का वर्गमूल कितना होगा 15 होगा, ठीक है। तो वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, सवाल भी आपको समझ में आ रहा, प्लीज़ सवाल को ध्यान से देखिए, बार बार देखिए, आप समझिए, उसके बाद अपने आप से लगाने की कोशिश कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।